हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का इलस्ट्रेशन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। 6 तक हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। आज जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 या उसके आगे क्वेश्चन है, सब में क्या है, जेएलपी का बात। तो हम जेएलपी फटाफट आपको याद दिला रहे हैं। याद कीजिएगा, हम लोग जेएलपी का ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। मैं आपको फटाफट याद दिला रहा हूं जेएलपी क्या था। जेएलपी 3 तरह का था दोस्त। पहला जेएलपी एज एक्सपेंस, दूसरा जेएलपी एज एसेट्स, तीसरा जेएलपी एज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कैसे पहचान करते थे? बैलेंस शीट में अगर जेएलपी के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो सर जेएलपी एक्सपेंस है। दूसरा, अगर जेएलपी सिर्फ एसेट साइड में दिया हुआ है तो जेएलपी एज एन एक्सपेंस है। और अगर जेएलपी एज एन एसेट्स बैलेंस शीट में नजर आ रहा है और लायबिलिटी साइड में जेएलपी रिजर्व नजर आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि जेएलपी के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों का मान के किया जाएगा। बात ठीक? चलिए आगे पढ़े। जेएलपी जब हम लोग प्रीमियम मान के बनाते कि सर जेएलपी एज एन एक्सपेंस है, तो हम लोग एंट्री क्या करते थे? सबसे पहले जेएलपी लेते थे तो एंट्री होता था सर जेएलपी एक खर्चा है, तो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर वो प्रीमियम कहां ट्रांसफर कर देते थे? पीएल अकाउंट में। एंट्री होता था सेकंड, पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। ऐसा हम लोग हर साल करते जाते थे। और जब लास्ट ईयर में जब कोई पार्टनर रिटायर होता था या फिर मर जाता था तो सर रिटायर होने के केस में क्या होगा? हम बोले बाबू रिटायर होने के केस में या मरने के केस में पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, और जेएलपी का पैसा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक बात। ये कब का बात कर रहे हैं? जब आप एक्सपेंस मान के एंट्री कीजिएगा। सेकंड, अगर हम लोग जेएलपी को एसेट्स मान के एंट्री करें तो जब प्रीमियम भरेंगे तो एंट्री क्या होगा? हम बोले सर बड़ा सिंपल, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रीमियम भर दिए, फिर पैसा कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएल में। जितना का सरेंडर वैल्यू रहेगा उसके लिए हम एक एसेट्स क्रिएट कर लेंगे। एंट्री क्या होगा? जेएलपी अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। तो जेएलपी की प्रीमियम में से जितना पैसा एसेट्स बनेगा उसको डेबिट कर लेंगे और बाकी पैसा कहां ट्रांसफर कर देते थे? पीएल अकाउंट में। बात समझते हैं मेरा? सर अगर हम लोग रिजर्व मार के बनाते हैं कि सर जेएलपी एज एन एसेट्स और लायबिलिटी दोनों है और दोनों लेके, तो हम लोग बोले इसके ऊपर वीडियो नंबर 3 जाके देखो, वहां पे बना के रखे हैं। जब प्रीमियम भरते हैं तो एंट्री जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम बोले हाँ। उसके बाद इस प्रीमियम को कहां ट्रांसफर कर देते हैं? हम बोले सर इस प्रीमियम को आप ट्रांसफर कर देते हैं पीएल अकाउंट में, और जितना का सरेंडर वैल्यू रहता है उतने रुपए का आप एसेट्स बना लेते हैं और उतने रुपए का फिर आप लायबिलिटी बना लेते हैं। अगर आपको जेएलपी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है बाबू तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करो, तुमको जेएलपी का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। या फिर तुम प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में एडमिशन का प्लेलिस्ट खोलो, एडमिशन ऑफ पार्टनर सीए फाउंडेशन, उसमें तुमको जेएलपी का तीनों पार्ट मिल जाएगा। अगर तुमको जेएलपी नहीं आता है तो इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8 तुम्हारे लिए है ही नहीं। पहले जेएलपी का कॉन्सेप्ट को समझो, उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाया गया है। प्लेलिस्ट में जाओ, एडमिशन, मेरे चैनल में कौटिल्य कॉमर्स में जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर सीए फाउंडेशन का मिलेगा। उसमें जेएलपी का तीनों क्लास है, हर एक क्लास इंडिविजुअली बनाया गया है। पहला क्लास इसका मिलेगा जेएलपी पार्ट 1, वो जेएलपी एज एक्सपेंस है। दूसरा मिलेगा पार्ट 2, वो जेएलपी एज एसेट्स का क्लास है। और पार्ट 3 जेएलपी एज एसेट्स एंड लायबिलिटी, बहुत डिटेल में समझाया गया है। उस क्लास को जाके देखो, जेएलपी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आकर क्लास करो। ठीक है बात? चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आओ पढ़े। लिखा है रेड व्हाइट ब्लैक शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 532। रेड व्हाइट ब्लैक क्या करते हैं बाबू? प्रॉफिट बांटते हैं। किसमें? 532 में। दे टूक आउट ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, उन्होंने एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया है इन 2011 फॉर 50,000। कितने का है? 50,000 का। मतलब अगर कोई मर जाएगा तो 50,000 कंपनी दे देगी। प्रीमियम है 3,000 बीइंग पेड एनुअली, हर साल कितना प्रीमियम भरना पड़ता है? 3,000। ऑन 10 जून, कब पे करना पड़ता है सर?
कब लिए हैं आप? हम बोले 10 जून को। हम बोले ठीक। आगे, द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31 दिसंबर। बोल रहा है सरेंडर वैल्यू 31 दिसंबर को दिया हुआ है 2011 में 0, 2012 में सर 900, 2013 में 2000, 2014 में 3600। ब्लैक रिटायर हो गया है 15 अप्रैल 2015 को। प्रीमियम कब भरते हैं? 10 जून को। बुक्स कब बंद होता है? 31 दिसंबर को। हम बोले ठीक। आगे बताओ। और रिटायर कब हुआ है? 15 अप्रैल 2015 को। तो हम बोले सर क्योंकि वो 15 अप्रैल 2015 को रिटायर किया है तो इसका मतलब है वो 15 वाला प्रीमियम नहीं भरा होगा। हम बोले हाँ। तो जब वो रिटायर करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी उसको? हम बोले सर सरेंडर वैल्यू दे देगी। सरेंडर वैल्यू हमको मिलेगा। समझते हैं मेरा बात? चलिए, क्या बनाने बोला वो पढ़े। बोल रहा है प्रिपेयर लेजर अकाउंट अज्यूमिंग नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन। मतलब जेएलपी एज एन एक्सपेंस बोल रहा है ट्रीट कीजिएगा। और हम लोग को बनाने क्या बोला है बाबू? जो लेजर बन सकता है। क्या क्या बन सकता है? हम बोले सर एक तो बनेगा जेएलपी प्रीमियम। हम बोले ठीक। दूसरा क्या बनेगा? हम बोले पीएल अकाउंट। तीसरा क्या बनेगा? हम बोले बाबू जब रिटायर करेगा सिर्फ उस साल जेएलपी अकाउंट। 3 अकाउंट बनाना है हम लोग को। क्योंकि एक्सपेंस बोल के बना रहे हैं तो याद रखिएगा क्या होना है। सबसे पहला अकाउंट क्या बनाएंगे सर? जेएलपी प्रीमियम अकाउंट। खर्चा हम बोले हाँ जेएलपी प्रीमियम अकाउंट। लेजर बना रहे हैं डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। चलो, जेएलपी प्रीमियम क्या है सर? एक्सपेंस है। तो कब पहला प्रीमियम पे किए सर? 10 जून 2011 को। तो सर खर्चा डेबिट में रिकॉर्ड होगा 10 जून 2011 को। क्या एंट्री किए होंगे सर? टू बैंक। याद करो एंट्री, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जेएलपी के प्रीमियम में टू बैंक कितना? बुक्स बंद होगा सर 31 दिसंबर 2011 को। और ये पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा सर? पीएनएल अकाउंट में। ईयर 1 खत्म। फिर 10 जून को 2012 को फिर हम पेमेंट किए। कितना? 3000। और फिर इसे कहां ट्रांसफर कर देंगे सर? दिसंबर आएगा 2012 का पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए। हम बोले ठीक। फिर अगला साल 10 जून 13 को फिर से प्रीमियम भरे। कब तक? जब तक रिटायर नहीं होगा। तो रिटायर तो 15 में होगा। हम बोले हाँ। तो 14 तक तो भरना ही पड़ेगा। 14 तक भरो। कहां ट्रांसफर? पीएल। नॉमिनल अकाउंट तो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। और ऐसे भी एंट्री याद करो, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर क्या होता था? पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। तो वही कर रहे हैं बाबू। टू बैंक 3000। फिर दिसंबर आएगा और कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल। पहला अकाउंट खत्म। उसके बाद क्या बनाएंगे? हम बोले इसके बाद पीएल बना लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होगा सर? हर 31 को पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए। 31 दिसंबर 2011 क्या लिखेंगे सर? टू जेएलपी प्रीमियम। कितना? 3000। ईयर 1 खत्म। उसके बाद फिर सर 31 मार्च 2012 को
3,000। हम बोले ओके। फिर 31 मार्च 14 को लिखो यहां तक। अगला क्या बनेगा, जीएलपी अकाउंट जो मरने के सॉरी जब रिटायर करेगा तो क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू कितना रुपया, 3600 रुपया। क्योंकि सर वो 15 अप्रैल 2015 को रिटायर किया है, तो उस दिन का सरेंडर वैल्यू हम बोले सर 3600 रुपया का है, आखिरी सरेंडर वैल्यू 3600 रुपया वही मिलना है। तो वो क्या होगा, एंट्री बोलो, रिटायर होगा तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी कि सर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा मिल गया। और फिर ये जीएलपी किसको दे देंगे सर, पार्टनर को, जो रेड व्हाइट ब्लैक है उसको दे दीजिएगा। चलिए लिखिए यहां तक पहले। अगला अकाउंट क्या बनाएंगे, जीएलपी अकाउंट। क्या होगा, 15 अप्रैल 2015 एक पार्टनर है, कौन रिटायर कर गया, पढ़ो सर, रिटायर कर गया है ब्लैक। तो ब्लैक जब रिटायर किया है तो पैसा ले लेंगे, क्योंकि हमको अपना जीएलपी सरेंडर करना पड़ जाएगा। एंट्री सर बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा टू जीएलपी, तो सर बैंक अकाउंट डेबिट तो बाय बैंक, कितना रुपया, हम बोले 3600। किस तारीख को, हम बोले सर 15 अप्रैल 2015 को। ये जो पैसा मिला है ये किसको बांट देंगे सर, पार्टनर्स को, टू पार्टनर कैपिटल। पंद्रह अप्रैल 2015, नाम क्या है, रेड व्हाइट ब्लैक। ₹3600 जो मिला वो पार्टनर को दे दो, कितना मिलेगा सर 1800। और बताओ सर 1080, 720। खत्म हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 7। लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 सेम इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, बस वो क्या बोला है कि जेएलपी एज एन एसेट्स मान के बनाइए। तो हम बोले दोस्त याद करो जेएलपी का क्लास नंबर 2 जो पार्ट 2 है उसमें क्या सीखे थे, क्या एंट्री होता है। पहला एंट्री सर प्रीमियम दिए तो खर्चा, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम बोले ठीक। फिर क्या होता था, दूसरा एंट्री जेएलपी प्रीमियम जो था उसको क्रेडिट कर देंगे, हम बोले हाँ। और अगर सरेंडर वैल्यू रहेगा तो उतने रुपए का एक जेएलपी बना लेंगे। तो सर एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जेएलपी अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। प्रीमियम कितना, जितना रुपए का भरे हैं उतना रुपए से क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्या होगा, हम बोले सर जितना का सरेंडर वैल्यू है उतना रुपया का तो एसेट्स बन जाएगा और बाकी पैसा पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझते हैं मेरा, आइए शुरू करें। पहला बार कब भरे, हम बोले 10 जून 11 को, 10 जून 2011, तो टू बैंक कितना, हम बोले 3000। 31 दिसंबर 2011 क्या होगा, पहला साल का एंड हुआ, सरेंडर वैल्यू है नील, तो सारा का सारा पैसा पीएल में ट्रांसफर, कुछ भी एसेट्स नहीं बनेगा पहला साल। पहला साल खत्म बाबू। अगले साल फिर 10 जून 2012 को फिर से प्रीमियम भरे टू बैंक, कितने का, फिर बुक्स बंद होगा 2012 को। 2012 में देखो सरेंडर वैल्यू कितना दिया हुआ है 900, तो हम बोल रहे हैं सर जितना रुपया का सरेंडर वैल्यू है उतना का जेएलपी बना लेंगे, कितना रुपया आएगा, हम बोले सर 900 का एसेट्स है और बाकी खर्चा कितना रुपया 2100। कि सर 900 तो मिल ही जाना है तो उसको एसेट्स मानिए, बाकी जो बचा है वो खर्चा है, बोले ठीक।
10 जून 13 को टू बैंक कितना रुपया, फिर से प्रीमियम दिए बाबू 3000 का, और 13 में सरेंडर वैल्यू है 2000, तो मतलब 2000 का एसेट्स है। तो बाय जेएलपी एसेट्स बन गया कितने का, हम बोले सर 2000 रुपया का हमको जेएलपी बनाना है। हम बोले हाँ। 900 पिछले साल बना चुके थे, तो इस साल कितना बनाएंगे। हम बोले सर 2000 का जेएलपी का एसेट्स बनाना है, लास्ट ईयर 900 बन चुका है, तो 1100 रुपया और बना लो। बाकी पैसा कहां, पीएल में 1900 रुपया। समझ रहे हो दोस्त। फिर से बोल रहे हैं 2013 में जेएलपी कितना रुपया सरेंडर वैल्यू दिखा रहा है 2000, तो हम बोले सर फिर यहां 2000 क्यों नहीं लिखे। हम बोले दोस्त एसेट्स 900 का बन चुका, टोटल बनाना है 2000, तो अगर 900 हम लास्ट ईयर 2012 में बना चुके थे, तो इस साल हम 1100 रुपया और बना देंगे, तो एसेट्स इन टोटल कितना बन जाएगा 2000। तो हम बोल रहे हैं सर 2000 में 900 लास्ट ईयर आप बना चुके हैं, बचा कितना 1100 बना दिए, तो 3000 में अगर 1100 रुपया का एसेट्स बन गया तो खर्चा कितना, बोले 1900। अगला टू बैंक फिर दिए हम 3000, फिर से जेएलपी बनाएंगे, बताओ कितना बनेगा। 14 में जेएलपी का सरेंडर वैल्यू है 3600 रुपया, हमको कितना बनाना है 3600, कितना बना चुके हैं ऑलरेडी 3600 बनाना है ऑलरेडी सर। 900 और 1100 दो ठो एसेट्स बना चुके हैं, मतलब 2000 बन चुका है, तो 1600 का और बनाओ। कितना बच गया, हम बोले पीएल में चला जाएगा जो बच जाएगा। अगला अकाउंट क्या बनाएंगे, हम बोले बाबू अगला अकाउंट बनाएंगे पीएल। चलो पीएल अकाउंट 31 दिसंबर 11 को क्या होगा सर, जेएलपी प्रीमियम। क्या सारा का सारा प्रीमियम पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, हाँ। क्यों, क्योंकि सर इस साल कोई सरेंडर वैल्यू था ही नहीं, तो जो प्रीमियम दिए हैं उसमें से कुछ रिकवर तो होना ही नहीं है, तो सबका सब खर्चा है। बोले हाँ। 31 दिसंबर 12 को जेएलपी प्रीमियम कितना खर्चा है सर, 3000 का फिर से प्रीमियम भरे, 900 रुपया का सरेंडर वैल्यू तो मिल ही जाएगा, तो हम बोले 2100 रुपया। हम बोले हाँ। तेरह को जेएलपी प्रीमियम 3000 का प्रीमियम दिए, हम बोले हाँ, जिसमें से 2000 का सरेंडर वैल्यू है, मतलब 2000 का एसेट्स है। 900 पिछले साल बन चुका था, तो 1100 इस साल बना, तो हम बोल रहे सर 3000 में 1100 रुपया का एसेट्स बन जाएगा, तो 1900 रुपया पीएल में। हम बोले बिल्कुल। अगला 3000 का प्रीमियम दिए, एसेट्स कितना बनाना है 3600 का। हम बोले सर 2000 तो पहले ही बन चुका था, तो एक्स्ट्रा कितना बना 1600, तो इस साल का खर्चा कितना 1400 रुपया। पीएल अकाउंट बन गया, लिखो। अगला अकाउंट जेएलपी। बाबू जेएलपी क्या है, एसेट्स। एसेट्स का अकाउंट बन रहा है। आओ, क्या पहला साल कोई एसेट्स बना, नहीं, क्योंकि सरेंडर वैल्यू था ही नहीं। क्या दूसरे साल कोई एसेट्स बनेगा, हम बोले हाँ बिल्कुल बनेगा। तो सर एंट्री होगा जेएलपी अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम 31 दिसंबर 2012 को। हम बोले हाँ। क्या लिखेंगे, जेएलपी प्रीमियम। कितने का एसेट्स बनेगा 900, और एसेट्स पीएल में नहीं ट्रांसफर होता है, वो बैलेंस बच जाता है। 31/12 को बाय बैलेंस शीट
900। अब ये बैलेंस सीडी अगले ही दिन बीडी बनेगा। फिर याद करो कि सर 13 में 1100 रुपए का एसेट्स और बना था। हम बोले हाँ, तो सर जीएलपी प्रीमियम कितने अमाउंट का? 1100, सब मिलाए कितना बन गया? 2000। बाय बैलेंस सीडी। फिर अगले दिन 1/1/14 को सीडी को बीडी कर देंगे कितने रुपए का? दिसंबर को जेएलपी प्रीमियम, जेएलपी प्रीमियम, हाँ 3600 का एसेट्स बन जाना चाहिए, 2 तो बना चुके थे, 1600 रुपए और बनाएंगे। बैलेंस सीडी। फिर ये सीडी अगले दिन बीडी होगा 1/1/15 को। और कितने तारीख को सरेंडर हुआ है? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल 2015 को जीएलपी से पैसा मिलेगा, एसेट्स रियलाइज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बाय बैंक खत्म। सर ये पैसा फिर पार्टनर को देंगे? हम बोले नहीं बाबू, पार्टनर को नहीं देते हैं। इसीलिए हम बोले कि जीएलपी का क्लास अगर नहीं किए हैं तो कृपा करके पहले जीएलपी का क्लास करें, तब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। लिखिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। आइए बाबू, एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हालांकि हम लोग इस बात को एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी देखे हैं, लेकिन वहां पे वो डिफरेंट एंगल से बनाता था। हम लोग जो अब सीख रहे हैं वो हम लोग एडमिशन में ऑलरेडी सुने हैं, लेकिन वहां पर वो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करके बनाता था। हम बोले एक और अल्टरनेटिव है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी भी क्वेश्चन ये बोल दे कि वो बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटीज को बदलना नहीं चाहता है, तो उस केस में जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आएगा उसको वर्किंग में निकालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। वर्किंग में सिर्फ ये जान लेंगे कितना प्रॉफिट लॉस है, ठीक, और उसको गेन और सेक्रीफाइस की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे गुडविल करते थे ना, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ऐसा कब करेंगे? जब क्वेश्चन सामने से बोल देगा दे डू नॉट वांट टू चेंज द बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट को बदलना नहीं चाहते, तो उस केस में क्या करना होगा? हम बोल रहे बाबू, उस केस में आपको बस ये सोचना है कि सर बैलेंस शीट का जो जो चीज है जो बदलना पड़ता था उसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे और गेन सेक्रीफाइस में बांट देंगे। हम फिर से बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बाबू, बैलेंस शीट में जो आइटम है उसमें कुछ आइटम तो आप डायरेक्ट पार्टनर को बांट देते थे, याद है? हाँ सर, रिजर्व, पीएल, लॉस, ये सब। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो बैलेंस शीट को नहीं चेंज करना चाहते, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम बोले बाबू, उस केस में जो भी चीज जो पार्टनर को मिलता है उस चीज को गेन और सेक्रीफाइस के रेशियो में दे दीजिएगा। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जैसे आप गुडविल करते थे डिक्टो वैसे कीजिएगा। आपको कुछ भी नहीं बांटना है। क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं, समझो, एक बैलेंस शीट है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज है। यहां पे क्या है? हम बोल रहे हैं कैपिटल है, रिजर्व है, इस साइड में कोई पीएल है, हम बोले हाँ। फिर कुछ फिक्स एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, यहाँ पे करेंट लायबिलिटी है, टोटल है। बात समझना।
क्वेश्चन बोल रहा है बैलेंस शीट मत बदलिएगा, दे डू नॉट वांट टू चेंज द बैलेंस शीट। तो हम बोल रहे हैं बाबू रिजर्व और पीएल को बांटने से वो मना कर रहा है, वो बोल रहा है कि मत बांटिए। क्वेश्चन अगर बोल दे ऐसा कि वो रिजर्व पीएल इन सबको नहीं बांटेगा और बैलेंस शीट को चेंज भी नहीं करेगा, तो रीवैल्यू मत करना, रीवैल्यू करने से बैलेंस शीट बदल जाता है। लेकिन रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस होगा और यहां पे भी जो प्रॉफिट लॉस लगा है, उन सभी को एक साथ जोड़ लेना। जैसे मान लो यहां पे रिजर्व है, पीएल है, इंफॉर्मेशन पढ़ के रीवैल्यूएशन हुआ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग वर्किंग में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। बात समझ रहे कि वर्किंग है, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना करके बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हम लोग रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं कि सर जो आइटम क्रेडिट में होता था रीवैल्यूएशन का वो प्रॉफिट था और जो डेबिट होगा वो क्या होगा, लॉस। नेट करके प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। हम बोले हाँ, उस प्रॉफिट लॉस में रिजर्व और पीएल, अगर क्वेश्चन बोला है कि रिजर्व और पीएल को भी नहीं बांटना है, जिस भी चीज को क्वेश्चन बोलेगा नहीं बांटना है, सिंपली हम बोल रहे हैं उस चीज का इफेक्ट देने के लिए आपको गेन और सेक्रीफाइस का रूल का हिसाब से फॉलो करना हो। क्या रूल था, जो पार्टनर गेन करेगा डेबिट, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका क्रेडिट। तो सर जो गेन करेगा वो डेबिट और जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट, ये रूल अप्लाई कब होता है, हम बोले प्रॉफिट के केस में। और अगर लॉस हो तो रूल उल्टा हो जाएगा, सेक्रीफाइस को डेबिट कर देंगे और गेन को क्रेडिट। नहीं समझे, हम फिर से बोल रहे हैं दोस्त, ध्यान दीजिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से बैलेंस शीट बदल जाता है। बोलो हाँ, हाँ सर बदल जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम बैलेंस शीट को नहीं बदलना चाहते, तो क्या करोगे, रीवैल्यूएशन बनाओगे? जवाब है नहीं। क्यों बनाएंगे फिर? तो जो इंफॉर्मेशन दिया है रीवैल्यूएशन का, उसका क्या करना है सर? उसको हम लोग वर्किंग में यूज करेंगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। हम बोले ठीक। क्या करोगे निकाल के इसका? सर क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बदलना है, तो हम लोग रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट और लॉस वर्किंग में निकलेगा उसको हम लोग एंट्री करेंगे। अगर प्रॉफिट आया तो एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जितना जो गेन करेगा उस प्रॉफिट में उतना हिस्सा, जो सेक्रीफाइस जितना करेगा उसका उतना हिस्सा। हम बोले ठीक। और लॉस आया तब रीवैल्यूएशन में, सर लॉस आएगा तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा और गेनिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट का उल्टा। हम बोले ठीक। अगर क्वेश्चन तुमको बोला कि रिजर्व को भी मत बांटो और पीएल को भी मत बांटो, तब सर सेम कहानी। रिजर्व प्रॉफिट है तो सर इसका पैसा जो दिया हुआ रहेगा वो गेन सेक्रीफाइस में एडजस्ट कर लेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। और जो लॉस रहेगा उसका सर गेनिंग उसका होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। जितना गेन का हिस्सा रहेगा उस हिस्सा से मल्टीप्लाई करके पैसा निकल जाएगा। बात समझते हैं आप मेरा? ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं? ऐसा हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है बैलेंस शीट में रखा हुआ एसेट्स लायबिलिटी मत चेंज कीजिए। तो हम बोले सर रीवैल्यूएशन नहीं बनाएंगे, उसका वर्किंग करके प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे और उस प्रॉफिट लॉस को गेन सेक्रीफाइस में एंट्री करेंगे। हम बोले हाँ। अगर क्वेश्चन बोलेगा इस रिजर्व को मत बांटो, इस लॉस को मत बांटो, यहां का प्रॉफिट मत बांटो, तो क्या करोगे? तो सर वही एंट्री, प्रॉफिट को बांटने से मना किया है, गेन पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, जिसका जितना गेन का हिस्सा रहेगा उसको उस हिस्से के बराबर का पैसा दे दिया जाएगा और जिसका सेक्रीफाइस रहेगा उसको उस हिस्से का दे दिया जाएगा। हम बोले हाँ। लॉस के केस में क्या एंट्री करोगे? सर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है दोस्त? सर एडमिशन में ऐसा क्यों नहीं करते थे? क्योंकि बाबू वहां पर हम लोग मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन सीखे थे। क्वेश्चन अगर आपको बोले कि भाई मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बनाओ, तो क्या हम फिर गेन और सेक्रीफाइस में बांटेंगे? नहीं, फिर तो बना के दिखाना पड़ेगा हमको। लेकिन हम बोल रहे हैं कि बाबू अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बनाने के लिए, तो उस केस में क्या अल्टरनेटिव है? हम बोले बहुत सिंपल अल्टरनेटिव है, रीवैल्यूएशन का अकाउंट मत बनाइए, उसका वर्किंग करके प्रॉफिट या लॉस निकाल लीजिए। हम बोले हाँ, वो प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। क्वेश्चन अगर बोलता है कि रिजर्व और पीएल को भी मत बांटिए, तो हम बोले सर ये वाला रिजर्व और ये वाला पीएल जो बैलेंस शीट में होता है,
या तो प्रॉफिट है या तो लॉस है। रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस में उसको एडजस्ट कर लीजिए, एक ही एंट्री में काम हो जाएगा। क्योंकि सर रीवैल्यूएशन में मान लो प्रॉफिट आया तो रिजर्व भी प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट का भी सेम एंट्री, उसका भी सेम एंट्री, दोनों का अमाउंट जोड़ लो, अलग अलग एंट्री क्यों करेंगे। लेकिन मान लो रीवैल्यूएशन में लॉस है और यहां पे रिजर्व है, तो हम बोल रहे हैं सर ये प्रॉफिट है वो लॉस है, दोनों को जोड़ के नेट कर लो। और नेट करके जो बचेगा, अगर अमाउंट प्रॉफिट के रूप में बचा तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर अमाउंट लॉस के रूप में बचा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। हिस्सा तो निकाले ही होंगे गेन सैक्रिफाइस का, उस हिस्सा में दे दिया जाएगा वो अमाउंट। बात समझ रहे हैं। ऐसा हम क्यों करने बोल रहे हैं बाबू, ये गुडविल वाला एंट्री है सर, आप ऐसा करने क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको अगर बोल दे कि प्लीज डू नॉट चेंज द बैलेंस शीट, तो क्या उपाय है। हम बोले बहुत सिंपल उपाय है, फिर से सुनो, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, उसका वर्किंग करके प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। बैलेंस शीट में अगर रिजर्व और पीएल को भी क्वेश्चन मना कर दिया है बांटने से, तो बाबू इन दोनों को भी उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा उसमें बैलेंस शीट में रखा प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करके एक सिंगल अमाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए, पता चल जाएगा कि सर वो प्रॉफिट है कि लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देना और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करके पैसा दे देना। कितना पैसा, जो गेन में हिस्सा होगा इनटू अमाउंट, इफेक्टिव अमाउंट जो निकाले होंगे वो। समझ रहे बात मेरा। यही है इलिस्ट्रेशन नंबर 9। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या हुआ है कि वो क्वेश्चन सामने से बोल दिया है कि प्लीज डू नॉट चेंज द बैलेंस शीट। हम बोले ओके, क्योंकि वो बैलेंस शीट चेंज करने से मना कर दिया है तो हम क्या करेंगे, सर रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आप नहीं बनाइएगा। हम बोले नहीं, हम उसका प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे वर्किंग करके, और फिर हम क्या एंट्री कर देंगे, सर गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग अगर प्रॉफिट रहा, और अगर लॉस रहा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल टू गेनिंग पार्टनर। बात समझ रहे हैं। अब तो हम 10 बार बोल चुके हैं इस बात को, बनाएंगे तो और क्लैरिटी साथ आ जाएगा बात। आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़ते हैं आपके साथ। एबीसी पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2। हम बोले ओके, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2015 को। बैलेंस शीट में कैपिटल है, बैंक लोन है, ट्रेड पेबल है, मतलब कोई रिजर्व चक्कर नहीं है। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, जेएलपी है। क्या जानते हैं हम लोग, बिल्कुल जानते हैं जेएलपी। और बैंक है, बैंक में कितना पैसा दिया हुआ है 10,000। 1/1/2016 A1 टू रिटायर, ए रिटायर कर जाएगा, एंड बी एंड सी एग्रीड टू कंटिन्यू एट 2:1। तो ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम, गेन सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। जो पार्टनर रिटायर करेगा वो तो सर सेक्रीफाइस करेगा। हम बोले हाँ। जीएलपी को हम लोग वाज टेकन ऑन 1 जनवरी 2010 फॉर ₹1 लाख एंड इट सरेंडर वैल्यू वाज 25,000। बोल रहा है जेएलपी 1 लाख रुपया का लिया हुए है, पॉलिसी वैल्यू 1 लाख है, और इसका सरेंडर वैल्यू जिसने रिटायर कर रहा है कितना है 25। हम बोले सर बैलेंस शीट में भी जीएलपी है, मतलब जीएलपी एज एन एसेट्स है। हम बोले हाँ। देखो तो कितना है बैलेंस शीट में, सर 20,000, और नीचे कितना बोला है 25,000। 5,000 रुपया एक्स्ट्रा है सर, जो 5,000 एक्स्ट्रा है वो पार्टनर को मिलेगा। हम बोले हाँ। फिर आगे पढ़ लो। गुडविल दिया हुआ है 1 लाख का। बिजनेस में कितना गुडविल है 1 लाख। क्या हम लोग गुडविल का एंट्री जानते हैं, हाँ। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, अच्छा बात। फिक्स एसेट्स रीवैल्यू करके 1,10,000 हो जाएगा। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट कितना का है 80,000। बोल रहा है 1,10,000 हो जाएगा। सर फायदा, एसेट्स बढ़ रहा है, एंट्री फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, फायदा है 30,000 रुपया का। अब आगे, अब कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। बट B and C do not prefer to show such increase in assets in the balance sheet। बोल रहा है B नहीं चाहता है, B और C, कि उनका बैलेंस शीट में एसेट्स का इंक्रीज को दिखाया जाए। बोलो बाबू क्या करेंगे, बहुत सिंपल है सर। जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसको गेन सेक्रीफाइस में एडजस्ट कर दीजिएगा। हम बोले हाँ, वही करना ही पड़ेगा जो अभी हम सीखे कि सर अगर बैलेंस शीट चेंज करने से मना कर रहा है, वो बोल रहा है इंक्रीज डिक्रीज को मत दिखाइए, तो हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, रीवैल्यूएशन का जो अभी तुम बोला प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट है, किसमें बांटेंगे, गेन सेक्रीफाइस। जेएलपी 20 का था 25 हो गया, क्योंकि हम बदल नहीं सकते हैं, तो हम बोल रहे हैं सर 5,000 रुपया जो डिफरेंस आ गया है उसको भी गेन सेक्रीफाइस कर देंगे, क्योंकि वो भी प्रॉफिट है। हम बोले हाँ। आगे पढ़ो।
ऑल्सो दे एग्रीड टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ ए क्लेम। बोल रहा है वो नेसेसरी पैसा लाएगा ताकि ए का 50% का पेमेंट कर दे और बैंक का बैलेंस कितना कर ले 25,000 एंड टू मेक देयर कैपिटल परपोर्शनेट। बाबू ये जो बात लिखा है ये क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक, बोल रहा है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री, वो जर्नल एंट्री करने को हम लोगों को बोल रहा है। बात समझते हैं मेरा? हम बोले ठीक, चलिए एंट्री करें। उससे पहले क्या वर्किंग होगा वो सुनो। एक तो गेन सेक्रीफाइस निकालना होगा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा हम लोग को पार्टनर कैपिटल वर्किंग में बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर एडजस्टमेंट करना है कैपिटल का, वो हम लोग पार्टनर कैपिटल से सीखे। हम बोले हाँ वो तो करना ही पड़ेगा फिर। और नंबर 3, रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस है वो भी हम लोग वर्किंग में कर लेंगे। बात समझते हैं मेरा? चलिए आइए देखा जाए। पहले वर्किंग करो फिर बनाएंगे एंट्री। सर क्वेश्चन का नंबर लिखिए। हम बोले इलिस्ट्रेशन नंबर 9। पहला क्या, कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस। कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस। हम बोले हाँ, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एबीसी का, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी 5:3:2। न्यू रेशियो भी दिया है बी और सी का, कितना 2:1। क्या गेन निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है गेन का? सर न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दीजिए। हम बोले हाँ, निकाल लो। ए का न्यू रेशियो नहीं है, ओल्ड 5/10, तो सर ये तो सेक्रीफाइस किया। हम बोले हाँ। बी का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो बोलो 2/3, ओल्ड रेशियो 3/10, एलसीएम 30। सर 20 - 9 11/30, ये क्या किया? हम बोले गेन। सी का न्यू रेशियो 1/3, ओल्ड रेशियो 2/10, 30। सर 4/30, ये भी क्या किया है? गेन। अब नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या हम लोग निकाल पाएंगे? बिल्कुल सर, बच्चा वाला ही। हम बोलो कैसे? सर फिक्स एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, कितना का? 30। तो ये क्या है? इंक्रीज इन एसेट्स। सर प्रॉफिट, एसेट्स बढ़ रहा है तो फायदा। और कुछ हुआ है? हम बोले नहीं। तो सर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है कितने का? 30,000 का। हम लोग क्यों ऐसे निकाल रहे हैं? क्योंकि सर क्वेश्चन बोला है आप एसेट्स का इंक्रीज को दिखा नहीं सकते। हम बोले ओके, नहीं दिखलाएंगे। हम बोले बिल्कुल। अब क्या होगा सर? एक और। हम बोले बाबू एक और बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, 3rd नंबर। ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सर आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। ए बी सी, इस पे ही बात होगा हम लोग कि हाँ सर ये तो बना ही सकते हैं हम लोग। सोल्यूशन में क्या करना है? सर जर्नल एंट्री। आओ सोल्यूशन करें, देखते हैं क्या क्या जर्नल एंट्री कर सकते हैं। पहला, सोचिएगा दोस्त ध्यान से मेरे साथ, क्योंकि हम लोग को बोला गया है एसेट्स लायबिलिटी का वैल्यू चेंज मत कीजिए, तो हम बोल रहे हैं सर एक तो गुडविल का एंट्री करना है, गेन पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। हम बोले हाँ। दूसरा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का एंट्री भी उसी तरह करना है क्योंकि आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, गेन पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। हम बोले हाँ।
और जीएलपी का जो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा है, 20,000 तक तो पार्टनर को मिलना ही नहीं है, क्योंकि उतना रुपया का जीएलपी ऑलरेडी क्रेडिट है, बैलेंस शीट में जमा है, पार्टनर को मिल चुका है। पार्ट 2 में सीखे भी और देखे भी कि हाँ सर वो ऑटोमेटिक मिल चुका है। सरेंडर वैल्यू 25 है, जबकि एसेट्स में कितना दिखाई दे रहा है 20, तो हमारे सर 5,000 रुपया एक्स्ट्रा है वो मिलेगा, वो भी एक तरह का प्रॉफिट है। उसका एंट्री भी क्या होगा सर, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हम बोले हाँ, तो हम बोले बाबू जब इस 30 का गुडविल का 1 लाख जो दिया है उसका भी वही एंट्री, और जो 5,000 रुपया और है उसका भी वही एंट्री, तो क्या तीनों का 3 बार एक ही जैसा एंट्री करने से अच्छा नहीं है कि तीनों का पैसा जोड़ करके एक ही बार लिख दे और नरेशन लिख दे, बीइंग गुडविल, रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड जीएलपी एडजस्टेड। सिंपल, अलग अलग 3 एंट्री क्यों करना जब सेम एंट्री होना है तो। हम बोले हाँ, एंट्री क्या बनेगा सर, बी डेबिट सी डेबिट। हम बोले करो, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल। यहां तक का बात ठीक। कितना, हम बोले सर जितना सेक्रीफाइस किया। 1 लाख किस चीज का है ये, हम बोले सर ये गुडविल का है। 30,000 किस चीज का सर, ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का है। 5,000 किस चीज का, हम बोले सर ये जेएलपी का है। सर 25 का सरेंडर है, आप 5 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एसेट्स मान के बनाया गया है दोस्त। 20,000 तो बैलेंस शीट में एसेट्स ऑलरेडी रिकॉर्ड है, तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 5, बस वही पार्टनर को मिलना है। हम बोले बिल्कुल, लिखिए यहां तक। चलिए, तो हम बोल रहे थे कि 1 लाख रुपया गुडविल का, रिवैल्यूएशन का 30,000 और जीएलपी का 5,000, क्योंकि तीनों का एंट्री एक ही जैसा है तो बार बार क्यों अलग अलग करना, एक ही साथ कर लो। इनटू ए को कितना सेक्रीफाइस, हम बोले सर ए का सेक्रीफाइस है 5/10, तो सर जोड़िए और उसका 5/10 67,500। अब इसी जो 67,500 हम लोग देख रहे हैं, उसी पैसा का, सॉरी 1,35,000 में बी का हिस्सा कितना 11/30, 4/30। हम बोले ठीक। 1,35,000 का सी का कितना गेन है 4/30, निकालो, पैसा निकल जाएगा। बी का हम बोल रहे सर 1,35,000 में बी का कितना गेन हुआ है 11/30। हम बोले हाँ, वो भी निकालेंगे। पैसा सर ये आएगा 49,500। हम बोले बिल्कुल। और सी का कितना आएगा 18,000। पहला एंट्री खत्म। तो हम बोले सर पहला एंट्री हो चुका, तो जिसमें रीवैल्यूएशन, गुडविल और जेएलपी तीनों का बात कर लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सर अगला क्या होगा। हम बोले आओ आगे देखें क्या होगा। अब फिर क्वेश्चन बोला था कि जो ए का हिस्सा निकलेगा उसमें 50% पे कर देंगे और बाकी का 50% लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो हम बोले सर उसके लिए आपको जरूरत किस चीज का है, पार्टनर कैपिटल का। ध्यान से देखना, पार्टनर कैपिटल कैसे बनाते थे सर, बीडी लिख दीजिए। हम बोले आओ लिखो बीडी। 50, 40, 30। 50, 40, 30। उसके बाद इस एंट्री का इफेक्ट दो। सर ए क्रेडिट हुआ है, नाम किसका बी का, नाम किसका सी का। पैसा ए को सर 49,500 और 18,000। इधर साइड में क्या होगा सर, नाम ए का, बी और सी डेबिट हुआ था 49,500 और 18,000। हम बोले हाँ, लिखो यहां तक। निकालो बैलेंस सीडी। ए का पैसा जोड़ते हैं सर, ए का जोड़ के आएगा 1,17,500। इसका 50% तो पे कर देंगे, तो 2 कैश। पे कितना करेंगे 58,750।
और जो बाकी बचेगा वो ए का पैसा कहां चला जाएगा, लोन में। जितना बकाया था उसका आधा आधा, तो एक एंट्री और मिल गया हम लोग को कि सर ए का कैपिटल का सेटलमेंट हो जाएगा। हम बोले हाँ। कितना बकाया है सर, 1,17,500। टू कुछ पैसा कैश में दे देंगे, कितना, 58,750। टू बाकी पैसा ए का कहां ट्रांसफर करने बोला है क्वेश्चन, लोन में, तो लोन में ट्रांसफर कर दो। बीइंग ए कैपिटल सेटल्ड बाय पेइंग 50% एंड रिमेनिंग 50% ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे। अब तीसरा बात, हाँ बाबू याद करो क्वेश्चन क्या बोला, एडजस्ट करना है। क्या हम लोग एडजस्टमेंट सीखे हैं, बिल्कुल सीखे हैं। और लिखें, आओ सबसे पहले बैलेंस सीडी निकालें। बी का ये साइड क्रेडिट साइड बढ़ा है 49,500, 9,500 बचा, तो डेबिट बैलेंस आ गया बी का। सी का 30,000 में अधिक है, तो सी में कितना बचा, 12,000। याद करो सर सीडी को फिर बीडी करते थे, हम बोले बिल्कुल। इसका सीडी का बीडी इधर आएगा, कितना सर, सी का तो आएगा 12,000 और बी का इधर आएगा 9,500। हम बोले हाँ। इस वर्किंग को मिटा रहे हैं दोस्त, जो ऊपर है, ये काम खत्म हो गया। अब आगे सी का कैपिटल कितना, 12,000। बी का कैपिटल देखो बाबू नेगेटिव है, कितना, 9,500। अब क्वेश्चन बोला है जो ए को पेमेंट करेंगे वो पैसा ये लोग ले आएगा, पे टू ए। कितना पे किए हैं बाबू, 58,750। और बोला है कि बैंक में जो बैलेंस है वो 25 करना है। तो देखो बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस तुमको दिखाई देगा 10,000, करना कितना है 25, तो कितना पैसा और लाना पड़ेगा बैंक में, 15,000। ये हो गया टोटल कैपिटल। आओ जोड़े, कितना बनता है जोड़ करके, जोड़े कितना बन रहा है बाबू, 76,250। अब ये जो 76,250 है वो किस रेशियो में लेना है, न्यू रेशियो में। तो बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, 76,250 में 2/3, 76,250 में 1/3। ये जो पैसा निकला ये क्या है सर, ये है क्लोजिंग कैपिटल, ये है बैलेंस सीडी। हम बोले हाँ। निकालो कितना आएगा, ये आएगा 50,833 और ये आएगा 25,417। अब यहां तक लिखो, ये जो हम लोग का अभी ऊपर वर्किंग में आया है ये पैसा क्या बन जाएगा सर, बैलेंस सीडी। हम लोग सीखे हैं दोस्त एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में 50,833 रुपया बी का होना चाहिए और 25,417 रुपया किसका होना चाहिए, सी का। तो सर बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, हम बोले कैश। निकालो, जोड़ो, जगह नहीं है मेरे पास, जोड़ के वहां पर कैश निकाल सकते हैं। निकालो बाबू कैश। ये जोड़ के आएगा 60,333, तो बैलेंसिंग फिगर 60,333 और सी का 25,412 रुपया उसका बैलेंस होना चाहिए, जबकि 12,000 रुपया वो दे चुका है। तो और कितना बचा, 13,417 रुपया।
जैसा हम लोग जानते हैं BDCD कोई एंट्री नहीं होता, एंट्री किसका होगा, कैश का। क्या एंट्री बनेगा सर, कैश अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। $60,333 और ये आएगा बाबू 13,417। तो जोड़ लो सर, ये जोड़ के आएगा 73,750। हम बोले हाँ। बीइंग नेसेसरी कैश ब्रॉट बाय पार्टनर बी एंड सी। ये था बाबू इलिस्ट्रेशन नंबर 9 का सॉल्यूशन। लिखिए